Jai
ज्ञानदृश्यं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजातं सहगणनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतसे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदसारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग श्री जगन्नाथ अष्टकम के थोड़ा श्रवण करेंगे। दो मतलब लाइन उसके वजह से आप लोग थोड़ा आगे आ जाए। पीछे पीछे बैठने से ऐसे तो मेरे को कोई आई कॉन्टेक्ट नहीं होगा। तो पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए। एक्चुअली कथा का भी विशेष महत्व है, जो एक शास्त्रों में एक श्लोक में बोला गया है, अवधय विधय वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा बसति बहि विबुधा वदन्ति। अवधय विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे। कहा गया है कि अवधि मतलब आप जानते हो कि अमृत का जो निवास समुद्र से उत्पन्न हुआ, तो निश्चित रूप से समुद्र में अमृत होना चाहिए, है या नहीं? समुद्र से आप जानते हो समुद्र मंथन हुआ था, जब देवता लोग हार गए थे असुर लोगों से, तो भगवान ने उनको सलाह दी कि आप एक काम करो, आप जाके समुद्र मंथन करना, बहुत सारे रत्न मिलेगा, ज्यादा झगड़ा नहीं करना, जो वो मांगे पहले दे देना, फिर अंत तक जो आएगा आपके भाग्य में अच्छे से पड़ेगा। तो समुद्र मंथन से कई एक वस्तु निकला, मगर साथ ही साथ क्या निकला ना, अमृत भी निकला। धन्वंतरी भगवान अमृत को लेकर प्रकट हुए, तो उसको कहते अवधि, मतलब प्रलय पायधि, मतलब जो समुद्र है उनसे कौन निकले? अमृत निकले। तो जहां से अमृत निकलते हैं तो निश्चित रूप से उसके पास अमृत होगा। किसके पास? समुद्र के पास। विधो वधुमुखे, तो कहा गया है कि वधुमुखे, वधु जो होता है उनके मुखमंडल में अमृत होता है। फणिनाम निवास है,
या आप जानते हो फणी नाम मतलब जहाँ पर सर्प लोग रहते हैं वहां पे अमृत रहता है। आप लोगों को कथा पता होगा, महाभारत में एक बार क्या हुआ था ना, एक जहर देते हुए जहर में एक खीर में जहर मिला के भीम को पिला दिए थे, है ना। भीम खा लिए थे, भीम खाने में बहुत एक्सपर्ट है, और उनको खाते खाते वो क्या किए ना, उनको पूरे शरीर में फैल गया, क्या फैल गया, जहर फैल गया, और जहर फैल जाने के कारण वो भीम का मृत्यु प्राय अवस्था हो गया। इसलिए उनको क्या किया गया ना, गंगा जी में फेंक दिए, फिर गंगा जी के माध्यम से वो जाके कहाँ पहुंचे, सर्पलोक में जाके पड़े, नागलोक में जाके पहुंचे, और नागलोक में वो लोग अमृत पिला के इसको जिला दिए। इसलिए तो फणिनाम निवास है, स्वर्गीय सुधा बसती वही विबुधा बदंती। आप लोग तो जानते ही हो कि स्वर्ग में भी अमृत रहता है या नहीं। जब सुखदेव गोस्वामी ने कथा की है तो उस समय क्या हुआ ना, स्वर्ग से जो देवता लोग आए और कहे कि ये जो कथा है हमको सुना दीजिए, और अमृत जो है वो किसको पिला दीजिए, सुखदेव गोस्वामी को पिला दीजिए, परीक्षित महाराज को पिला दीजिए। तो परीक्षित महाराज अमर बन जाएंगे और हम लोग कथा सुन लेंगे। तो तभी सुखदेव गोस्वामी उनको डांट फटकार के भगा दिए। तो इसमें तो इसमें कहा गया है कि अवधे विधो, विधो मतलब है चंद्रमा, चंद्रमा में भी अमृत है या नहीं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मैं चंद्रमा का जो अमृत मैं हूँ, भगवान भगवद गीता में बोले, अपने विभूति योग में भगवान बताया। तो किस किस जगह में हो गए, समुद्र में, चंद्रमा में, वधु के मुख में, और सर्प के नागलोक में, और स्वर्ग में, मैंने 5 जगह में कहा गया अमृत है। क्या ये सब कौन कहते हैं ना, विबुधा वदंती, बड़े बड़े पंडित लोग इसको बताते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बताता है। इसका प्रमाण भी देते हैं। अगर ऐसे है, अगर उस जगह में अमृत है, तो फिर द्वितीय पक्ष में क्या प्रश्न उठता है, क्षारम क्षयम प्रतिमृतम गरलम पतंतम, कि ऐसे कहा गया क्षारम, अगर समुद्र में अगर अमृत है तो समुद्र का पानी खारा क्यों होगा, तो मीठा होना चाहिए। ऐसे है क्या, समुद्र का पानी खारा है मीठा है, खारा है। तो कहते हैं अगर समुद्र का पानी मीठा होना चाहिए, अगर अमृत होता तो मीठा हो जाता, अमृत का प्रभाव से मीठा हो जाता। कहते समुद्र में तो फिर अमृत नहीं है। और क्षार क्षयम, क्षय मतलब विधो, मतलब जो चंद्रमा है वो घटता क्यों, चंद्रमा को क्षय रोग है ना, पूर्णिमा के बाद आज चंद्रमा थोड़ा सा घट चुका है, इसको क्षय कहते हैं। चंद्रमा घट रहा है, अमृत से तो बढ़ना चाहिए, इसको क्या कहते हैं, चंद्रमा घट रहा है तो इसका मतलब है वो असली अमृत नहीं है। पतिमृतम, अगर वधु है ना, वधु मतलब हम लोग जो नए बहू के मुख को किसके साथ तुलना करते हैं, अमृत के साथ तुलना करते हैं ना। वो कहते हैं अगर वो अमृत अगर उसके मुख चंद्रमा में अगर होता, कोई वधु के मुख चंद्रमा में होता, नया शादी हुए दुल्हन के अगर मुंह में अगर अमृत होता, तो फिर उसका पति कैसे मर जाता है, इसका मतलब पति अगर मर गया तो इसका मतलब अमृत उसमें नहीं है। और गरलम पतंतम, गरलम अगर सर्पलोक में अगर नागलोक में अगर अमृत होता तो फिर सर्प दंशन से विष कैसे आ रहा, नहीं। तो और क्या न स्वर्ग में, कहते स्वर्गे सुधा बसती वही, कि स्वर्ग में क्या है, सुधा है, अमृत है। अगर स्वर्ग में अमृत है तो भगवान को ये श्लोक नहीं बोलना पड़ता कि क्षिणे पुण्य मर्तलकम विसंति, अगर पुण्य क्षीण हो जाए तो देवता लोग भी
धरती लोक में गिर जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ना अवधे विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदंती। कि बड़े बड़े पंडित लोग जो बोल रहे हैं कि स्वर्ग में जो अमृत इत्यादि है, या सागर में अमृत है, या चंद्रमा में अमृत है, या वधु के मुख में अमृत है, या नागलोक में अमृत है, मगर ये सब क्या है? ये छोटे बच्चे को जैसे कोई भुलाने के लिए कुछ गुब्बारा वगैरह दे दिया जाता है, उसी प्रकार हम सभी को भटका दिया गया है। तो कहते तो फिर अमृत कहाँ है? वास्तविक अमृत कहाँ है? कहते कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। एक्चुअली वास्तविक जो अमृत है वो भगवान का कथा का अमृत होता है। भगवान का कथा जो है वास्तविक अमृत है। अच्छा, ये तो प्रवचनात्मक हो गया, मतलब कुछ कथा बहुत बांटने वाले ऐसे बोल सकते हैं बहुत बेन के साथ। वास्तविक से जब हम भगवान की कथा इत्यादि सुनते हैं, वही हमारे जीवन को अमरत्व बना सकता है। भगवान कहते हैं, एक वेद में एक ऋचाएं है, वो क्या है? क्या है? असतो मां सद्गमयो तमसो मां यतिर्गमयो मृत्यु मां अमृतम गमयो। अमृतम क्या है? भगवान का कथा अमृत है। अगर कथा को अगर कोई श्रवण करता है तो उससे वो अमर बन सकता है। समझ लो ना? जैसे इसका उदाहरण क्या है? कोई उदाहरण है कि कथा सुनते सुनते वो अमर हो गए? परीक्षित महाराज कथा सुनते सुनते वो भगवान के धाम को चले गए। तो उनको तक्षक आया था दर्शन करने के लिए, मगर तक्षक जब तक दर्शन करे तब तक वो चले जा चुके थे। अमृतम मतलब है जो शाश्वत शरीर को प्राप्त करना ही उसको अमृतम कहा है। शाश्वत शरीर को कैसे प्राप्त करेगा? हम लोग इस जगत में देखते हैं कि हमारा आंखों में नहीं दिखता है तो चश्मा लगाना पड़ता है, बाल काला पड़ जाता है तो फिर शरीर, बाल अगर सादा पड़ जाए तो फिर हम उसको काला कर लेते, छिपाते हैं। हर एक वक्त हम धोखा देने के लिए प्रयास करें। भगवान कहते हैं नहीं। चलो मृत्यु रूपी विषय रूपी मृत्यु जो है वो हमको अजगर की तरह निकल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा उम्र कितना हो गया? 32 हो गया। तो 32 इयर्स को अजगर ने निगल चुका है। जैसे कोई वस्तु होता है ना, अजगर ने कभी हिरण को खा लेता है तो हिरण को मानो गले से आधा पेट तक हिरण को खा गया और आधा पार्ट बचा हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन का अवधि को आधा मृत्यु निगल चुका है। समझ रहे हो ना? नहीं, आधा मृत्यु हमको निगल चुका है और आधा बाकी। किसी को थोड़ा सा खाया, किसी को ज्यादा खा लिया, किसी को और किसी को खा लिया। फिर भी जैसे मानो मृत्यु के कब्जे में होते हुए भी हम सोच रहे आज ऑफिस जाएंगे, आज वो करेंगे, आज ये होगा, आज वो होगा। इस प्रकार का तामझाम हमारे चल रहा है, मगर एक दिन आएगा पूरा निकल जाएगा। तो इसीलिए व्यक्ति को इस मृत्यु रूपी काल से बचने का एकमात्र तरीका क्या है ना? भगवान का कथा। इसलिए गोपियों ने अपने गोपी गीत में बोले, क्या बोले? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विनीतम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ये भूरिदा जना। ये भगवान आपकी कथा जो है अमृत के समान है। तप्त जीवन, तप्त जीवन मतलब ये जीवन का जो तप्त जला हुआ जिंदगी है, जिंदगी जला हुआ है, अच्छा है। तप्त जीवनम, जले हुई जिंदगी में वो क्या करता है ना? भुवि गणन्ति ये तप्त जीवनम, इस तप्त जीवन के अमृत के समान है आपका कथा।
तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि भगवान की कथा में ज्यादातर अपने मन को अभिनिवेश करें। तो इसलिए आज हम सुनेंगे कि जगन्नाथ अष्टकम में पहला जो श्लोक है जगन्नाथ अष्टकम, इन जगन्नाथ अष्टकम मतलब 8 पदों में भगवान का गुण कीर्तन किया गया है। और कौन की है? श्रीपाद शंकराचार्य, जो साक्षात शिव जी के अवतार थे। श्रीपाद शंकराचार्य हमारे जो सनातन धर्म को मूल रूप से कई सारे विधर्मियों से उन्होंने बचाए, और उन्होंने जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सुंदर अष्टकम रचना की है, जिसका पहला पद है कदाचित कालंदे तट विपिन संगीतरलो मुदा वीरिनारे वदन कमलास्वाद मधुपम रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गण सार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो कहते कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो। कदाचित, कदाचित मतलब कभी, कदाचित कालिंदी तट विपिन, कालिंदी का तट में एक विपिन, विपिन मतलब है जंगल है, एक घना जंगल है। कितने लोग वृंदावन गए हैं? तो वृंदावन के तट में एक घना जंगल है। वो कौन सा जंगल है ना, जिसको कहते हैं विपिन मतलब वृंदावन। कौन सा? कालिंदी का तट है और वृंदावन है। संगीत तरलो मृदा भीर नारी बदन कमला स्वाद मधुप, स्वाद मधुप, मधुप मतलब मधुपान जो करते हैं। कौन मधुपान करता है? मधु को कौन पीता है? मधुमक्खी, भंवरा, काले भंवरे के तरह जिनका मुख कमल है और जो बड़े आनंद से, मुदा मतलब बहुत आनंद से किसके ये में रमण करते हैं ना, सारे ब्रज की गोपियों के साथ वो वृंदावन के जो सुंदर कानन में, सुंदर जंगल में भगवान विहार करते हैं। तो ये वृंदावन और यमुना जी और गोपियां, इन 3 विषय वस्तु के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो वृंदावन क्या है ना, एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च वीक्षसी उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। हे नृप, हे महाराज, वृंदावन गोवर्धन जमुना जी, कौन कौन? वृंदावन, गोवर्धन और जमुना जी क्या करते हैं ना, वीक्षसी उत्तमा प्रीति, वो उत्तम प्रीति देते हैं। प्रीति मतलब आनंद प्रदान करते हैं। कौन सा आनंद प्रदान करते हैं? उत्तम आनंद को प्रदान करते हैं। किनको ना, राम माधव नृप, राम मतलब बलराम, जो और माधव मतलब है जो लक्ष्मी देवी का पति है। तो जनरली अमीर घर के लड़के को कोई अभाव नहीं रहता ना, इसमें माधव कहा गया। माधव मतलब है, माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति। जो लक्ष्मी देवी के पति है उनको कोई अभाव है? हम तो जनरली जो लक्ष्मी देवी होते हैं उड़ीसा बंगाल में सब पिक्चर देखेंगे, लक्ष्मी के हाथ से ऐसे गोल्ड कॉइन सब दे रहा है या नहीं? अगर आपको गोल्ड कॉइन दे देंगे तो आप बहरीन में रहोगे, भाग जाओगे अपने गांव में, अपने परिवार के साथ रहोगे। बहरीन का कोई जरूरत पड़ेगा नहीं ना, इतना गर्मी में ना तो कोई पेड़ है, ना तो कोई पौधा है, ना तो कोई बातचीत करने वाला है या नहीं। तो लक्ष्मी देवी का जो पति है वो भी वृंदावन से आनंदित होते हैं। मैंने यहाँ पर कहा गया है कि जो लक्ष्मी देवी का पति है उनको भी आनंद कौन प्रदान करता है? वृंदावन। उनको कौन आनंद प्रदान करता है? वृंदावन आनंद प्रदान करता है। वो वृंदावन कैसा है? तो फिर ऐसी कैसी क्या चीज है जो वृंदावन के भगवान को आनंद देता है? और कहते कालिंदी, कालिंदी मतलब जमुना जी, समझना।
ये जमुना जी का जो तट है वो भी भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं आपको समझ में आ रहा है? तो वृंदावन और ये सब भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। कैसे आनंद प्रदान करते हैं? एक छोटी सी एक पुस्तक है जिसका नाम है गोविंद लीलामृत, उसमें एक कथा वर्णन है। एक बार वृंदा देवी श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए आए और तभी वृंदा देवी पूछे, तो वृंदा देवी को राधा रानी ने पूछे, क्या पूछे कि वृंदे तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वृंदा देवी बोले वृंदावन से मैं आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ? वृंदावन से आ रहा हूँ। कहते वृंदावन से? अच्छा वृंदावन क्यों गए थे? तुमने श्याम सुंदर को दर्शन किया ना? हाँ, श्याम सुंदर को मैंने वृंदावन में दर्शन किया। बोले कि वो क्या कर रहे थे? श्याम सुंदर क्या कर रहे थे? कौन पूछ रहे? राधा रानी पूछ रहे। किनको? वृंदा देवी को। सब सुन रहे हो? सो गए हो? तो वृंदा देवी को कौन पूछे? क्या पूछ रहे हैं? श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं? तो वृंदा देवी बोले कि श्याम सुंदर अभी नृत्य सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? नृत्य सीख रहे हैं। अच्छा, नृत्य सीखने तो कोई गुरु होना चाहिए, बिना गुरु से कहाँ सीखेंगे? बिना गुरु से पाठ नहीं ना। तो कहते भाई उनके गुरु कौन है? कौन किससे सीख रहे हैं नृत्य? बोले प्रियाजू आपसे ही सीख रहे हैं नृत्य, मैंने आपसे वो नृत्य सीख रहे हैं। तो मेरे से नृत्य सीख रहे हैं? मैं तो इधर हूँ, मेरे से कैसे सीख रहे हैं? अगर मेरे से सीखते भी तो फिर मैं प्रश्न क्यों पूछता? वैसे तो भगवान कण कण में विराजित है, मैं तुमको क्यों प्रश्न पूछता? ना वृंदावन का जो लता है वो आपका ही स्वरूप है। किनका स्वरूप है? राधा रानी के स्वरूप है। अब जो लता जब हवा के झोंके से जब लता दलायमान होता है, मतलब डोलता रहता है, तब श्याम सुंदर अगर बाएं तरफ डोले तो बाएं हाथ को ऐसे करते, अगर दाएं तरफ डोले दाएं हाथ ऐसे करते, अगर उठे नीचे तो फिर श्याम सुंदर उसी अनुसार अपने ताल को कहते हैं और सोचते हैं कि मैं नृत्य सीख गया। क्योंकि राधा रानी का जो रास में जब नृत्य करते तो अद्भुत नृत्य होता है। इसीलिए वृंदावन के लता पताओं से इतना प्रेम है भगवान को कि वो लता पताओं से भी वो नृत्य सीखते हैं। समझ में ना? इसलिए वृंदावन कैसे आनंद भगवान को दे रहे, समझ पा रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे। तो वृंदावन के जो लता पता है इनसे श्याम सुंदर क्या सीख रहे हैं? नृत्य सीख रहे हैं। इसलिए कभी आप वृंदावन जाओ तो ऐसा नहीं कि बातचीत करते करते लता पता को उखाड़ दो। कभी कभी कुछ लोग फोन में बात करते हैं, करते करते पूरा पेड़ को भी उखाड़ जाते हैं। ऐसे वृंदावन में नहीं करना है, क्योंकि वृंदावन का जो लता पता है, वृंदावन तरुलता प्रेम कहे हरि कथा। वृंदावन का जो तरुलता है वो प्रेम से कौन सा कथा करते हैं? हरि का कथा करते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ ना, वृंदावन जो लता है इस प्रकार वृंदावन भगवान को आनंद देते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत रलो मुदा भी नारी बदन कमला स्वाद मधुप। जो मधु को पान करने वाले मधुमक्खी के समान जिनका मुख कमल, माने काले मधुमक्खी के समान मुख कमल, वो इतना आनंद कहाँ से पाते हैं? ना वृंदावन के तट के भ्रमण करते हैं। इसलिए कहते हैं। और वृंदावन का लता जो किससे पोषित होता है ना? श्रीमती राधा रानी का हस्त कमल से पोषित होता है। पोषित मतलब पालन होता है जिसका, समझे ना? जैसे हम लता को कैसे ना पानी का सिंचन देके हम उसको बढ़ाते हैं, उसी प्रकार वृंदावन के लता पता को श्रीमती राधा रानी का हस्त कमल का प्राप्त होता है। इसीलिए वृंदावन भी राधा रानी को आनंद, सॉरी श्याम सुंदर को आनंद देते हैं। और कैसे? न कालिंदी जमुना जी, समझे ना? इसलिए वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, इसको गाएंगे।
वृंदावन रम्य स्थानाधिक चिंतामणि धामा प्रश्न आएगा कि अभी तक कथा तो भाई जगन्नाथ जी के विषय में करना है, मगर ये वृंदावन के विषय में और ये कदाचित कालंजित इन सभी से क्या मतलब है? जगन्नाथ जी तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। हमने तो काल सुने कि भाई इनका जो स्वरूप है वो तो इंद्रद्युम्न महाराज ने किया, मगर उसके अंदर भी रहस्य है। इंद्रद्युम्न महाराज के सामने तो भगवान प्रकट हुए इस रूप में। इसके अंदर रहस्य ये है कि जगन्नाथ जी का जो निवास है वो कहाँ पे है? वृंदावन में। कहाँ है? इसलिए आप जगन्नाथपुरी जाओगे, रात में एक श्रृंगार होता है, उसका नाम क्या है? बड़ा श्रृंगार वेश। केड़े लोग मन लोभा बड़ा श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार वेश होता है। उसमें से क्या है ना, भगवान को फूलों से सजाते हैं, कोई अलंकार इत्यादि से नहीं सजाते हैं। वो बड़ा श्रृंगार वेश में भगवान को रात्रि को शयन कराते हैं, इसीलिए कि भगवान वो वृंदावन के भूमि में जैसे निवास करने जैसा। एक बार की घटना है, जब भगवान वृंदावन से जब गए, कहा भगवान कृष्ण के 3 भाग है। भगवान कृष्ण को 3 भाग में विभक्त हुआ है उनका लीला को। एक है वृंदावन लीला, एक है द्वारिका लीला, मथुरा लीला, और एक है द्वारिका लीला। तो भगवान जब वृंदावन में जो लीला किए वो सारे अद्भुत लीला किए। वृंदावन में जो जो लीला किए वो सारे अद्भुत लीला किए। वैसे सारे जगह में तो अद्भुत किए ही, मगर इसमें क्या, इस अद्भुतता में माधुर्य का ज्यादा था। माधुर्य मतलब है जैसे आप लोग अपने घर में जितने हंसी खुशी से बातचीत मजाक मस्ती करते हो, जितने अपने मन को खोल के जी सकते हो, क्या ऑफिस में भी ऐसा कर सकते हो? हमने एक भक्त को बोले कि आप थोड़ा सा रुकिए, उन्होंने बोले नहीं हमारा मतलब ऑफिस है, ड्यूटी है, ये है। मन में तो बहुत इच्छा है, मगर वो अपनी इच्छा को ऑफिस में व्यक्त नहीं कर सकते, कष्ट है। मन में तो इच्छा है, यहाँ आनंद में रहना चाहिए, करना चाहिए, मगर फिर भी ऑफिस में कुछ लिमिटेशन होता है या नहीं? मगर वृंदावन में जिस प्रकार हम घर में रहते हैं, अपने मन को खोल के जीते हैं, उसी प्रकार भगवान वृंदावन में रहते हैं। जैसे हम घर पे रहते हैं, हंसी खुशी मजाक मस्ती से जैसे रहते हैं, अपने आप को जितना एक फ्रीनेस अनुभव करते हैं, फ्रीनेस मतलब जिसमें कोई संकोच नहीं है, उसी प्रकार भगवान वृंदावन में रहते थे ना। वृंदावन में क्या होता था ना, सखा मोरा शुद्ध भावे करे स्कंदे अरहन, तुम्ही कर बड़ लक तुम्ही अमीसम। कभी कभी भगवान के सखाए भगवान के कंधे के ऊपर चढ़ जाते थे और बोलते थे तुम कौन सा बड़ा लोग हो,
भगवान यद्यपि भगवान बोलते थे कि मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ, मगर वो कहते नहीं, जो तुम्हारा वो दादागिरी अपने घर पे दिखाना, इधर नहीं। तो भगवान को फिर कंधे के ऊपर चढ़ के फिर उसी के ऊपर वो कूदते थे, नाचते थे, खेलते थे ना। तो इस प्रकार वृंदावन में होता था। और मथुरा में क्या हुआ, मथुरा में भगवान को जिम्मेदारी आया। जैसे आप जानते हो, जैसे आप बचपन में जैसे खेलते थे, कूदते थे, फिर धीरे धीरे आपको जिम्मेदारी आता है ना, नौकरी ढूंढते हो, कहाँ नौकरी मिलेगा, ये करे, थोड़ा थोड़ा टेंशन आने लग जाता है। वो आनंद का भावना कम हो जाता है और टेंशन का भावना बढ़ जाता है। मगर लोगों को सोचता है कि, लोगों को लगता है कि मैं बाद में पा जाऊंगा। वैसे भगवान के ऊपर धीरे धीरे दायित्व बढ़ने लगा। भले ही भगवान ने कह दिया कि थोड़ा सा मैं कंस मामा को निपटा के आ जाऊंगा, मगर आ नहीं पाए, क्योंकि तभी यदुवंश का दायित्व बढ़ गया। अब कौन संभालेगा, क्या करेगा? तो ये भगवान का उसी प्रकार हालत है जैसे हम लोग नौकरी ढूंढते हैं, फिर उसके बाद जब हम नौकरी में रह जाते, फंस जाते हैं, जैसे आज का संख्या कम हो गया, घट गया, क्योंकि इसके कारण क्या है, नौकरी है। तो उसी प्रकार जैसे समय नहीं मिल पाता है, भले हमको पता है कि ये वस्तु अच्छा है, फिर भी समय के अभाव होने के कारण हम नहीं कर पाते। उसी प्रकार भगवान का द्वारिका लीला। तो भगवान लीला क्रम से धीरे धीरे वृंदावन लीला समापन की, फिर वृंदावन के बाद मथुरा लीला, फिर द्वारिका में रहे। मगर भगवान द्वारिका में जब रहे, जितना प्रेम ब्रजवासियों ने दिया, उतना प्रेम कभी भगवान को कोई भी विषय से प्राप्त नहीं हुआ। भगवान स्वयं बताते हैं, ब्रजवासी जत जन माता पिता बंधुगण, सब है मर प्राण सम। तुमी आमार जी तार मध्य गोपी गण, से है आमार जीवन, तुमी आमार जीवन जीवन। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि ब्रजवासी जितने लोग हैं, ब्रजवासी जतजन, माता पिता बंधुगण, माँ यशोदा और जितने सारे भगवान के मित्र इत्यादि थे, सुबल सुदाम स्तव कृष्ण मधुमंगल इत्यादि, ब्रजवासी जतजन, माता पिता बंधुगण, जितने सारे बंधु थे, सब मेरे प्राण के समान थे। किसके समान है? प्राण के समान। भगवान कभी पूछते नहीं थे। अगर भगवान कभी गोचारण करने के लिए गए कि दूसरे के लंच बॉक्स, टिफिन बॉक्स जो था, तब तक टिफिन बॉक्स नहीं था, तब ये अपने दुपट्टा में सब बांध के लेके जाते थे, सूखा इत्यादि, या मटकी में लेके जाते थे, कैसे भी लेके जाते थे। तब स्टाइलिश स्टील का व्यवहार नहीं था, टिफिन बॉक्स ऐसा नहीं, तो भगवान ऐसे ही लेके जाते थे। और कभी कभी दूसरे का जो टिफिन बॉक्स को भगवान चुरा लेते थे, और इसी प्रकार जंगल में खेल खेल करते थे। तो सब मेरे प्राण के समान है, मगर तारे मध्य गोपीगण से हो अमर जीवन, मगर उनमें से जो गोपियां हैं वो मेरे जीवन के समान है। मगर तुम ही मौन है राधा रानी, आप मेरा जीवन का जीवन। इसलिए हम लोगों को एक बात ध्यान रखना चाहिए, जब भी राधा रानी का प्रसंग आए, राधा रानी कोई स्त्री नहीं कि हम स्त्री पुरुष की तरह नहीं देखना चाहिए ना। हम लोग ज्यादातर ऐसे ही याद, माने अगर राधा कृष्ण कह देते हैं, उड़ीसा में तो प्रवाद भी बन गया ना, रासलीला बोल जाओ ना। तो एक्चुअली इस भाषा में नहीं देखना चाहिए। राधा रानी भगवान की आत्मा है। कौन सा है? आत्मा है। हम लोग कहते हैं ये हमारा आत्मा है, फिर ट्रेन के नीचे जाके हम अपने आप को बलिदान दे देते हैं। कभी अगर प्रेम अगर विफल हो गया तो हताश हो गए, ऐसे करते हैं। मगर ऐसे इस दृष्टि से नहीं है। राधा रानी भगवान के आत्मा है, आह्लादिनी शक्ति है, भगवान से भिन्न नहीं है। राधा कृष्ण ना ही अन्य, राधा रानी भगवान से अलग नहीं है। इसीलिए तुम ही हमार जीवन है, जीवन, आप मेरा जीवन का जीवन है। इस प्रकार ब्रज में, वृंदावन में सब लोग भगवान को आनंद देने के लिए प्रयास करते थे।
अगर गोवर्धन इत्यादि में कभी सखा लोग खेलने के लिए जाते थे, तो कभी कोई जंगल का फूल फल इत्यादि को जब लेते थे तो पहले जाते थे कृष्ण के पास कि कृष्ण कृष्ण ये देखो कितने सुंदर मीठा फल है, ये कितने सुंदर फूल है, हम आपको सजाएंगे। इस प्रकार के कई एक लीला भगवान वृंदावन में करते थे। इसलिए वृंदावन कौन सा स्थान है? रम्य स्थान है। जैसे हम लोग पिकनिक स्पॉट करते हैं ना, जाते हैं कचड़ा इत्यादि लगा के आ जाते हैं ना, कोई जगह जाते हैं अपने पॉलिथीन फेंक के इंद्र तृप्ति करके आ जाते हैं। मगर वृंदावन में कौन सा स्थान है जिसको आत्मा जहां पर रमण करे। इसलिए जब राय रामानंद को महाप्रभु ने प्रश्न पूछे कि राय कहो सर्वत्यजी जीवे कहाँ बास, सब कुछ त्याग करने के बाद जीव को कहाँ रहना चाहिए, तो बताते हैं कि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ लेके नहीं, कहते हैं सब सर्वत्यजी जीवे कहाँ बास, सब कुछ छोड़ के जीव को कहाँ जाना चाहिए। वो कहते श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास, वो श्री वृंदावन भूमि में वास करना चाहिए जहाँ पर नित्य लीला रास होता है। समझ में आ रहा? तो कहते अच्छा वृंदावन में क्यों, वृंदावन में ऐसे क्या है ना जिसमें राधा कृष्ण का अद्भुत लीला माधुरी से भरा हुआ, ये वृंदावन है। ओके, तो तार आवृत कालंदी ने राजहंस जो कालंदी है इसमें भगवान जल क्रीड़ा करते थे। वृंदावन में जमुना जी ऐसे भारी गर्मी चल रहा है, जैसे आप लोग सब स्विमिंग पूल वाटर पार्क इत्यादि जाने के लिए प्रयास करते हैं, वैसे भगवान का क्या वाटर पार्क था? वृंदावन की जमुना जी। इसीलिए वृंदावन का जो जमुना जी है वो कोई साधारण नहीं है। आप लोग सैटेलाइट से भी देखोगे वृंदावन को, ऐसे देखोगे वृंदावन में जमुना जी ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं, कुंडलाकार। वृंदावन का जो जमुना जी वो कुंडलाकार जमुना जी कहा गया है। वृंदावन को वो परिक्रमा करते हुए जाते हैं। इसलिए आप माने एक तो दो अर्थ है, एक तो वो कुंडलाकार में घुमा हुआ, वो कालिंदी के नींव में राजहंस के लिए। आजकल देखोगे तो आपको प्लास्टिक पॉलिथीन इत्यादि मिलेगा, राजहंस नहीं मिलेगा, मगर दिव्य चक्षु से देखना पड़ेगा। वो क्या राजहंस के लिए कहते हैं। कौन सा हंस के लिए कहते हैं? राजहंस। ये सारे के लिए कहते हैं। इस प्रकार की जो वृंदावन का अद्भुत लीलाएं हैं, भगवान जब द्वारिका गए उनको बार बार याद आने लगा। क्योंकि आप जानते हो अगर हमारे जीवन में भी एक साधारण भौतिकवादी अगर मनुष्य के अंदर भी ये प्रवृत्ति देखा गया है कि जब भी मनुष्य को कोई अच्छा वस्तु प्राप्त हुआ है, अगर वो वस्तु को छोड़ के कहीं बिजी हो गए तो जीवन में सोचता है क्या रखा है जिंदगी में, वो जिंदगी कितना अच्छा था, है या नहीं? ऐसे सोचते सब लोग, डिपेंड करते हैं या नहीं? इसलिए हम सालों में एक बार तो गांव जाते हैं, नहीं तो नहीं भी जाते हैं ना, क्योंकि वो वस्तु अच्छा लगता है, इसलिए समय नहीं मिल पाता है, फिर भी हम टाइम करके सालों में एक बार जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान वृंदावन के विषय में बार बार याद करते थे। तो इसीलिए बार बार याद करके भगवान कहते थे हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, हे चित्रे, इस प्रकार भगवान कहते थे। हमारे गोस्वामी लोग भी इसी प्रकार विलाप करते थे। गोस्वामी लोग हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद शूर कुतो, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ने कुतो। कुतो मतलब कहाँ पर हो? हे राधे, हे राधे रानी, आप कहाँ पे हो? आप बरसाना में हो या नंदगांव में हो या वृंदावन में हो या गोवर्धन में हो, कहाँ पे हो? हे ब्रज देवी के, हे ब्रज देवी, हे ललिते, हे नंद महाराज के पुत्र, आप सब कहाँ पे हो? इस प्रकार वृंदावन के जो है भगवान द्वारिका में याद करते थे। क्या करते थे भगवान? क्या 8 बजे से 9 बजे चलना है? नहीं। तो हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनपुत्र, हे नंद महाराज पुत्र कहाँ पे हो? इस प्रकार भगवान भी याद करते थे कि राधे ललिते विशाखे इत्यादि भगवान याद करते थे, क्योंकि वो वृंदावन को भगवान भूल नहीं पा रहे थे। एक पद में है राधा रानी
बोलते कि भूली बो भुलाई बो, भूली बो भुलाई बो, मतलब भूलने वाला ही मेरे को भूल गया कि मैं भूलना चाहिए मेरे को। इस थोड़ा सा कठिन है। एक सूरदास ने इस पद को लिखे हैं कि जो भूलने वाला जो शक्ति है वो भूल गया है कि इनको भूल जाना चाहिए। समझ नहीं आ रहा ना? जो जिस चीज से हम भूल जाते हैं वो भूलने, जो भुलाता है मैंने भुलाता हूं ना, जिसको हम भूल जाते हैं, जो भुलाने वाला शक्ति वो भूल गया है कि इसको भुलाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? कठिन है। जैसे हम कोई चीज को भूल जाते हैं तो कोई ना कोई हमको भुला देता है ना, वो भुलाने वाला भूल गया है कि इसको भुला जाना, समझे ना? तो इस प्रकार के है कि कभी भूल नहीं पाए कि वृंदावन को भूलना चाहिए, तो वृंदावन को कभी जीवन में भूलना है। इसलिए हमेशा वृंदावन को याद करना चाहिए, कभी वृंदावन को भूलना नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान वृंदावन को बार बार याद कर रहे थे। मगर भगवान तभी 16,108 रानियों के साथ द्वारिका में निवास कर रहे थे और हरेक रानियों के पास भगवान अवेलेबल थे। अगर इस भौतिक जगत में देखा गया है, अगर एक व्यक्ति अगर एक शादी करता है तो उससे कितना परेशानी हो जाती है या नहीं? मगर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान के गुण जो है अचिंत्य है। भगवान अपने विस्तार स्वरूप में हर एक महल में एक कृष्ण थे। और कैसे कृष्ण थे ना? जैसे रुक्मिणी अगर लंबे है तो लंबे कृष्ण है, अगर सत्यभामा अगर छोटे हैं तो छोटे कृष्ण। तो जिनके जैसे हाइट होना चाहिए उतना मात्रा से, और सभी जगह में अलग अलग लीला कर रहे थे। अगर रुक्मिणी के घर में प्रसाद पा रहे हैं तो सत्यभामा के साथ झूला में झूल रहे। इस प्रकार अलग अलग रानियों के साथ अलग अलग लीला करने के बाद भी भगवान को हरेक महल में याद आता था कि इनके बारे में, वृंदावन के बारे में। इसका अर्थ है कि वृंदावन का जो सुख है वो द्वारिका में भगवान को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के हैं वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिना निच विख्यसी उत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नपः। तो ये राम और माधव, इनको वृंदावन का भूमि जो आनंद देता था, स्वयं वृंदावन को भी वो आनंद दे, अब वो भगवान को आनंद प्रदान कर रहे थे। इसलिए इस श्लोक में जो कहा गया कि कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत, कि कदाचित कभी भगवान कालिंदी के तट में बहुत आनंद मुद्रा में संगीत गाते हुए वो काले भ्रमण कर रहे थे। तो भगवान कहाँ पे भ्रमण कर रहे थे? इसीलिए जगन्नाथ जी जो क्या है ना, भगवान कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है। किसका? भगवान कृष्ण का अभिन्न स्वरूप। इसीलिए यदियो हम लोग समझे कि क्या ना, जो अभी स्नान यात्रा महामहोत्सव गया, तो स्नान यात्रा में हम सोचे कि भगवान का जन्मदिन ज्येष्ठ पूर्णिमा है, फिर भी वो भगवान कौन है ना? स्वयं कृष्ण है। तो रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणसार चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ में। इन जगन्नाथ जी को कौन सेवा कर रहे ना? जिनका सेवा रमा मतलब साक्षात लक्ष्मी देवी जो रमण कराते हैं, शंभु मतलब शिव जी, ब्रह्मा मतलब अमरपति मतलब इंद्रदेव, गणेशी, ये गणेश इत्यादि। हम लोग पहले पूजा किसको स्टार्ट करते हैं? गणेश जी का ना। वो गणेश जी भी किनका? अर्चित पदो। वो गणेश जी भी किनका चरण का अर्चना कर रहे हैं? कौन सा भगवान? जगन्नाथ जी का पैर है जगन्नाथ जी को जिसको अर्चन करेंगे? नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो जगन्नाथ जी कौन है? साक्षात कृष्ण है। श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम। भगवान बहुत सुंदर त्रिभंग ललित रूप से जो खड़े हुए हैं, इनको कौन कौन सेवा करे? रमा जी,
शंभु जी, ब्रह्मा जी और इंद्र जी और गणेश जी। हम लोग गणेश के पूजा में फेर में पड़े, गणेश पूजा नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा, है या नहीं? मगर गणेश जी किनका पूजा कर रहे हैं? भगवान कृष्ण का पूजा कर रहे हैं, जो जगन्नाथ जी का पूजा कर रहे हैं। अगर हम जगन्नाथ जी का पूजा करें तो गणेश जी खुश होंगे या नहीं? हाँ, डर लग रहा है क्या? हाँ बोलने के। हाँ, अगर हम गणेश जी का पूजा ना छोड़ के अगर हम ये किसका पूजा करेंगे? जगन्नाथ जी का पूजा करेंगे, तो फिर गणेश जी क्या खुश होंगे या अपने त्रिशूल से मार देंगे? खुश होंगे। अच्छा, लक्ष्मी देवी छोड़ के चले जाएंगे, रहेंगे, साथ में रहेंगे। और शंभु मतलब शिव जी जो तांडव करने वाले हैं वो भी शांत हो जाएंगे। और ब्रह्मा जी जो चार दिमाग रख रखे हमारा दिमाग को ठीक कर देंगे ना, जो विधि जिससे हमारा भाग्य निर्धारित होता है, ब्रह्मा जी करते हैं ना, तो वो भी जिनका चरण को अर्चन करते हैं, ऐसे भगवान को मेरे नयन पथ को, मेरे पथ को, मेरा, क्योंकि कल का घटना क्या होगा आपको पता नहीं है ना, पता है? वैसे बागेश्वर बाबा की तरफ तो आप लोग नहीं हो, तो बागेश्वर बाबा को पता रहता है, पता नहीं उनको मगर ऐसे भगवान को, मगर वो बहुत अच्छे संत है बागेश्वर बाबा, ऐसे भगवान जो मेरे नयन पथ, मेरे पथ को, मेरे मार्गदर्शन करे। कौन सा मार्गदर्शन करे? कि कल हम कितना कमा सकते हैं, ऐसे ये मार्ग है। एक्चुअली ये सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, ये सारे रास्ता बंद हो जाता है। एकमात्र रास्ता है कि भगवान के भक्ति, क्योंकि ये तो मृत्यु तक चलता है ना। बिजनेस कहाँ तक चलता है? हमारे जीवन का लंपन झंपन कहाँ तक है? मृत्यु तक है। ये जितना सब नाटक ड्रामाबाजी हम कर रहे कब तक? जब तक ना मर रहे ना, मर जाएंगे तो सारे ड्रामा बंद। तो इसलिए ये सारे पथ नहीं हो सकता। पथ क्या है? भक्ति ही एकमात्र पथ है और भगवान ही एकमात्र अर्चन का विषय वस्तु है। पूजा किनका करना चाहिए? न गणेश जी का। मैं गणेश जी का विरोध नहीं हूँ, मगर गणेश जी भी जिनका पूजा कर रहे हैं तो हम उनका पूजा करना चाहिए ना भाई। गणेश जी भी जिनको पूजा कर रहे हैं तो अगर उनको इजीली हमारे पास एक्सेसिबल है, अगर वो भगवान हमको प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर हमको गणेश जी को पूजा करना चाहिए, भगवान को पूजा करना चाहिए। इसीलिए भगवान भगवद गीता, भगवान के फिर भी तुम्हारा दिमाग लगा सकते हो, इसलिए भगवान भगवद गीता में बोले अंतवृत्तम फलम तेसा तन्मध्ये अल्पमेधसं देवन देव जजयांति मद्भक्त यान्ति माम अपि। मेरे भक्त मेरे पास आए, क्योंकि अगर कोई अल्प बुद्धिमान व्यक्ति है तो फिर देवादेवियों को पूजा करेगा। जैसे कोई आम का पेड़ लगा के वो पत्ता, फल और आम के टहनी इत्यादि के ऊपर जैसे वो आश्रित रहता है अलग अलग वस्तु के ऊपर, मगर अगर आम ही उसका एकमात्र आस्वादनीय वस्तु है, उसी प्रकार ये समस्त जगत में भगवान ही एकमात्र पूजनीय है। हमको अलग अलग कोई विषय वस्तु को नहीं करना पड़ेगा। भगवान को पूजा करने से संपूर्ण जगत का, जैसे पेड़ के मूल में पानी देने से पेड़ का अलग अलग शाखाओं में पानी पहुंच जाता है, वैसे भगवान को पूजा करने से सारे देवादेवी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। और सारे देवादेवियों में से सार वस्तु कौन है? जैसे भगवान है। जिस प्रकार आम के पेड़ में सार वस्तु आम ही होता है, उसका रस आम होता है। अगर आम का पेड़ को मिठास जानना चाहते तो लकड़ी चिबा कर नहीं मिलेगा। उसका असली मिठास वस्तु आम में ही आता है। उसी प्रकार भगवान ही एकमात्र आस्वादनीय है और भगवान ही एकमात्र अर्चनीय है। वो भगवान कौन है? जगन्नाथ जी, वो साक्षात कृष्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे उड़ीसा में कई प्रकार प्रवाद है, कहते रहते वो वृद्ध देव है, वो ये है, वो है ना, कोई चंडी है, मगर साक्षात शंकराचार्य क्या कहते हैं ना, जो कालिंदी के तट में, अभी तो नाम नहीं लिए, कहते जो कालिंदी के तट में घूमते हैं और जो काले बदन मधुमक्खी के तरह बड़े आनंद मन से
ब्रज गोपियों के साथ जो विहार करते हैं, जिनका चरण साक्षात रमा जी, शंभु, ब्रह्मा और इंद्र और गणेश के द्वारा अर्चित किया जाता है, ऐसे जगन्नाथ जी को, जो जगत का नाथ है, मेरे नयन पथगामी, मेरे भक्ति के रास्ता को वो आलोकित करे। तो इस प्रकार हम लोगों को आज के ये में शिक्षा लेना चाहिए कि अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो भगवान का ही सेवा करें, ना अपितु देवा देवियों को करें। मगर इसका अर्थ नहीं कि हम देवा देवी को असम्मान करें, समझ ना। जैसे कोई देवा देवी मंदिर आया या कभी आपको जाना पड़ा किसी कार्य से, तो उनको प्रणाम करना, उनसे प्रार्थना करना कि मेरे को भगवान की भक्ति ही दीजिए। ऐसा नहीं कि देवा देवी वाले हमको तो लॉस पड़ जाएगा, इनको क्यों प्रणाम करें, नहीं, असम्मान नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। मगर आराध्य कौन है हमारा? जगन्नाथ जी है, आराध्य हमारे कृष्णा है, इनको छोड़ के हमको दूसरी जगह जाने का नहीं। जिस प्रकार एक पेड़ के मूल में पानी देने से समस्त पेड़ में पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार अगर भगवान को पूजा करें, सारे देवा देवियों को वो फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए सारे देवा देवी लोग आपको प्रश्न है। इस प्रकार हमने आज जगन्नाथ जी का पहला श्लोक सुने, कल दूसरा श्लोक सुनेंगे। जनसंख्या अगर घट जाए तो फिर भी हम कथा टाइम पे चालू रखेंगे। अगर आप लोगों में से कोई प्रश्न और जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं।